This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Aisha Dilawar, मास्टर ट्रेनर फ्रॉम पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 3 का है और उसमें चैप्टर नंबर है हमारा 10 और ये एक पोएम है अ फैमिली पिकनिक। आज हम इस ऑडियो में अ फैमिली पिकनिक पोएम का ग्रामेटिकल एनालिसिस करेंगे, ट्रांसलेशन भी करेंगे और ग्रामेटिकल एनालिसिस भी करेंगे। और इसके बाद की जो इसकी पार्ट्स हैं ऑडियोज़ के, उनमें इसका पोएम का ट्रांसलेशन भी है, इसकी एक्सरसाइज भी है, फिर इसकी एक जो थर्ड ऑडियो है उसमें जितना भी एक्सरसाइज के ग्रामर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझाया गया है। तो ये पहली जो ऑडियो है ये ग्रामेटिकल एनालिसिस है वर्ड्स का। तो चलिए इसको साथ साथ कुछ ट्रांसलेशन भी करेंगे और साथ साथ इसका ग्रामेटिकल एनालिसिस भी देखेंगे। जैसे इसके टाइटल से पता चल रहा है, आवर फैमिली पिकनिक, इसका मतलब है ख़ानदान का कोई तफरीही, कहने कोई प्लानिंग थी, कोई तफरीही सफ़र था आउटडोर्स, किसी जगह को उन्होंने मुंतखब किया और वहाँ सारी फैमिली ने कुछ जो है बैरूनी सरगर्मियों के लिए वो वहाँ पर गए कि वहाँ मिलकर खाएं पिएंगे, खेलेंगे और फ़न करेंगे। तो इस पूरी पोएम में बस वही एक उनका एडवेंचर है कि जब वो वहाँ गए तो वो खुशगवार पिकनिक का एक प्लान करके गए, लेकिन वो जो पिकनिक का उन्होंने प्लान किया था वो जल्द ही एक डरावने ख्वाब में बदल गया। वो एक जल्द ही एक जो उनका था प्लान कि वो बड़े खुशगवार जो है मिलजुल कर कोई जो है आउटिंग करें, वो जो उनका आउटिंग का सारा प्लान था वो देखते ही देखते एक बड़ा जो है डिज़ास्ट्रस एक्सपीरियंस हो गया, डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस हो गया उनके लिए। और जिसकी वजह से उन्होंने ये फ़ैसला किया कि आइंदा कभी भी वो जब भी कभी जाएंगे और जब भी कभी वो इकट्ठा टाइम गुजारना चाहेंगे तो वो कोशिश करेंगे कि वो इस तरह की आउटडोर एक्टिविटी जो है इन फ्यूचर ना करें और वो पिकनिक वगैरह पे ना जाएं, बल्कि वो यहाँ तो शॉपिंग करने चले जाएं और यहाँ वो कोई मूवी वगैरह देखने का प्लान कर लें, लेकिन इस तरह की आउटडोर एक्टिविटी वो ना करें। क्योंकि बाज़ दफ़ा आपकी तैयारी कुछ और होती है और फितरी जो माहौल है या कोई मौसम है वो अचानक बदल जाता है, तो वो आपके सारा जो एडवेंचर है वो गड़बड़ हो जाता है। चलिए जी, इस पोएम को पढ़ते हैं और देखते हैं, इसकी ग्रामेटिकल एनालिसिस करते हैं इसका साथ साथ, और साथ साथ ट्रांसलेशन भी देखेंगे इसकी। तो जी पहला जो हम सेंटेंस पढ़े हैं इस पोएम का वो है जी, माई फैमिली वेंट आउट ऑन अ पिकनिक। तो यहाँ पर पहले सेंटेंस में बता रहे हैं कि मेरा ख़ानदान पिकनिक पर गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि माई क्या है। तो माई मेरा है और माई जो है ग्रामर में ये हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। फिर आ गया फैमिली, फैमिली ख़ानदान को कहते हैं और फैमिली जो है यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है, नाउन की टाइप है, कलेक्टिव नाउन है ये। उसके बाद जी आ गया हमारा वेंट। अब वेंट जो है ये वर्ब इर्रेगुलर वर्ब है और ये सेकंड फॉर्म है गो की, गो, वेंट, गॉन। तो ये हमारा जो है इर्रेगुलर वर्ब है वेंट और ये पास्ट टेंस है गो का। उसके बाद आ गया आउट ऑन अ पिकनिक। अब आउट जो है वो बाहर गए और आउट जो है ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ कहाँ गए, आउट, एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जगह को जाहिर कर रहा है। ऑन जो है ये प्रेपोजिशन है और हम प्रेपोजिशंस को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, प्रेपोजिशंस ये ऑन, इन, ये जो किसी चीज़ की, किसी की भी हमें बताते हैं पोजीशन क्या है, लोकेशन कहाँ क्या है, कोई कहाँ पर है। तो वो कहाँ गए थे, ऑन अ पिकनिक। अब आ जो है ये इंडेफिनिट आर्टिकल है और पिकनिक जैसे मैंने पहले बताया कि पिकनिक नाउन है और ये कॉमन नाउन है। तो वो सैरो तफरी के लिए बाहर गए पिकनिक
करने। वी लग्ड ऑल आवर स्टफ टू द पार्क। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं हम अपना सारा सामान पार्क ले गए। अब वी जो यहाँ पर है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, वी, तो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और यहाँ एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। लग्ड, लग का मतलब है पुल करना, यानी इतना सामान था कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सामान था तो उनको जब वो उसको खींच रहे थे तो उनका ताकत लग रही थी, इसको कहते हैं खींचना। अच्छा, तो उन्होंने लग जो है ये आपका वर्ब है और ये रेगुलर वर्ब है और ये सेकंड फॉर्म है लग की, लग, लग्ड, लग्ड, ये एक्शन है और इसलिए ये वर्ब है। ऑल, अब ऑल जो है ये क्वांटिफायर है या इसको आप कह सकते हैं डिटर्मिनर है, ये डिटर्मिनर है ऑल, और ये स्टफ के बारे में हमें बता रहा है कि क्या कितना स्टफ था, ऑल स्टफ। तो इसको आप डिटर्मिनर भी कह सकते हैं, इसको आप क्वांटिफायर भी कह सकते हैं। क्वांटिफायर जो क्वांटिटी बताता है, कितना, सारा, ऑल, सम, थोड़ा, तो ये क्वांटिटी बता रहा है, ये बता रहा है मिकदार बता रहा है सामान की। आवर आ गया, वी लग्ड ऑल आवर स्टफ टू द पार्क। अब आवर आ गया हमारा। अब ये दोबारा से जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसमें पोजेशन जाहिर हो रही है, मलकियत, हमारा, हमारा, तुम्हारा, ये तमाम जो हैं ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, हमारा, तुम्हारा, उनका, उनके, तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। आवर के बाद आ गया स्टफ। अब स्टफ क्या है, सामान है, और ये क्या है, नाउन है, और ये अनकाउंटेबल नाउन है। कॉमन नाउन भी कह सकते हैं इसको, अनकाउंटेबल भी कह सकते हैं कि सामान है वो गिना नहीं जा सकता, तो अनकाउंटेबल है। टू द पार्क, अब टू प्रेपोजिशन है और द जो है हमारा डेफिनेट आर्टिकल है और पार्क कॉमन नाउन है। एज सून एज वीड स्प्रेड आउट आवर ब्लैंकेट। अब वो कह रहे हैं जैसे ही हमने अपना कंबल फैलाया, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं एज सून एज वीड स्प्रेड अ ब्लैंकेट। अब यहाँ पर एज क्या है, एज कंजंक्शन के तौर पे यूज हो रहा है। एज जो है वो कंजंक्शन है और ये यहाँ पर एज अ कंजंक्शन यूज हो रहा है, जैसे हम कहते हैं एज सून एज, और एज सून, सून का मतलब है जैसे ही, तो यहाँ पर सून एडवर्ब है और एडवर्ब ऑफ टाइम है, टाइम बता रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम है ये। एज सून एज, दोबारा एज यूज हो रहा है और ये एज कंजंक्शन है। वीड, यहाँ पर हम देख रहे हैं वी है, वी के बाद एपोस्ट्रोफी है और डी है, तो यहाँ पर ये जो डी से पहले एपोस्ट्रोफी है, ये जो फुल फॉर्म है इसकी है वी हैड, वी हैड, और हम देख रहे हैं कि वी हैड, हैज, हैव और हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, तो स्प्रेड है, वी हैड स्प्रेड। अब वी हैड जो है ये वी प्रोनाउन है, वी जो है वो प्रोनाउन है और यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो हैड है, जिसको के कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट फॉर्म जिसकी कर दी गई है और इसको पढ़ने में हम पढ़े हैं वीड, लेकिन इसकी फुल फॉर्म है वी हैड। स्प्रेड, अब स्प्रेड जो है ये वर्ब है, ये वर्ब है, और स्प्रेड, स्प्रेड और स्प्रेड, तो ये वर्ब है। और यहाँ पर क्योंकि हैड यूज हो रहा है तो ये जो है ये हमारी थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। आउट जो है इसको हम प्रेपोजिशन भी कह सकते हैं और इसको हम एडवर्ब ऑफ प्लेस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये एज सून एज वीड स्प्रेड आउट और ब्लैंकेट, अब यहाँ पर ये स्प्रेड के साथ यूज हो रहा है, स्प्रेड आउट, तो यहाँ पर ये जो है कह लें फ्रेजल वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है, यानी ये वर्ब के साथ ये स्प्रेड आउट, स्प्रेड आउट का मतलब है फैलाना। तो जैसे ही वो क्या कह रहे हैं, जैसे ही हमने अपना कंबल फैलाया, इट प्रॉम्प्टली गॉट रेनी एंड डार्क,
अब इट प्रॉम्प्टली, और वो कहते हैं फ़ौरन ही बारिश हो गई और अंधेरा छा गया। तो यहाँ पर हमने पहले स्प्रेड पढ़ा और स्प्रेड में हमने देखा कि ये जो है पास्ट पार्टिसिपल है, और आउट को मैंने आपको बताया कि ये स्प्रेड आउट जो है फ्रेजल वर्ब है। उसके बाद आवर ब्लैंकेट, आवर में ये जो आवर है ये अगेन पोजेसिव एडजेक्टिव है हमारा, और ब्लैंकेट जो है ये कॉमन नाउन है। अब हम नेक्स्ट लाइन पढ़ रहे थे, इट प्रॉम्प्टली गॉट रेनी एंड डार्क, तो फ़ौरन ही बारिश हो गई और अंधेरा छा गया। अब इट जो है ये हमारा प्रोनाउन है और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और इसका जो टाइप है प्रोनाउन की, ये इम्पर्सनल प्रोनाउन होता है। हम इम्पर्सनल प्रोनाउन जो बेजान चीज़ें होती हैं, जो छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, उनके लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं, और इट हमारा इम्पर्सनल प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन की टाइप है इम्पर्सनल प्रोनाउन। प्रॉम्प्टली, अब प्रॉम्प्टली एडवर्ब है और एडवर्ब ऑफ टाइम है कि ये फ़ौरन बता रहा है ना, तो फ़ौरन टाइम को जाहिर कर रहा है। तो एडवर्ब की टाइप है एडवर्ब ऑफ टाइम है ये, कि हाउ क्विकली समथिंग हैपन, कितनी जल्दी कोई काम हुआ, तो प्रॉम्प्टली है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। सॉरी, इट प्रॉम्प्टली गॉट रेनी। अब गॉट क्या है? ये वर्ब है, और वर्ब की जो है सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म है गेट, गेट, गॉट, गॉट। तो गेट फर्स्ट फॉर्म है और गॉट जो है वो सेकंड फॉर्म है। तो ये हमारा इरेगुलर वर्ब है और पास्ट टेंस है ये गेट का। तो इट प्रॉम्प्टली गॉट रेनी। अब रेनी जो है ये एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव है। कैसा मौसम हो गया? रेनी, बारिश वाला। एंड जो है ये हमारा कंजंक्शन है। ये दो जो हैं इनको आपस में, दो सेंटेंसेस को जो है आपस में ये लिंक कर रहा है। इट प्रॉम्प्टली गॉट रेनी, रेनी एंड डार्क। अब रेनी और डार्क को ये लिंक कर रहा है, आपस में मिला रहा है। तो डार्क क्या है? एंड जो है वो कंजंक्शन है और डार्क जो है वो एडजेक्टिव है। तो कैसा मौसम हो गया? बारिश, और बारिश वाला मौसम हो गया और अंधेरा छा गया। अच्छा, अब पढ़ते हैं जी इसकी नेक्स्ट जो है लाइन क्या है। एंड वाइल वी वर वॉचिंग आवर नैपकिन्स। और कहते हैं जब अभी हम देख ही रहे थे अपने दस्तरखान की तरफ, अभी हम देख ही रहे थे दस्तरखान की तरफ। नैपकिन्स क्या होते हैं? दस्तरखान। अच्छा, एंड जो है ये दोबारा कंजंक्शन है ये, और क्योंकि इसका पीछे से अभी बात चलती आ रही है कि मौसम कैसा हो गया और फिर क्या हुआ, तो एंड हमारा कंजंक्शन है क्योंकि ये कनेक्ट कर रहा है प्रीवियस सेंटेंस को। तो क्योंकि ये पिछले वाले सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, अभी बात जारी है, तो ये हमारा कंजंक्शन है। वाइल जो है ये भी कंजंक्शन है, और वो बता रहे हैं जैसे ही अभी हम देख रहे थे, अभी ये एक्शन चल रहा है, तो वाइल भी कंजंक्शन है। वी जो है ये प्रोनाउन है, और ये जो है पर्सनल प्रोनाउन की फर्स्ट पर्सन प्लूरल है ये वी। वर, अब वर क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और यहाँ पर ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस को जाहिर कर रहा है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस को जाहिर कर रहा है जो कि आगे आ रहा है वॉचिंग, वर वॉचिंग। तो वॉचिंग हमारा वर्ब है, और ये वॉच, वॉच हमारा फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है। वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, और वॉचिंग आईएनजी फॉर्म में वॉचिंग है, और क्योंकि पीछे वर लगा है तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस को शो कर रहा है। वी वर वॉचिंग। अच्छा जी, आवर जो है ये दोबारा से हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव है, और ये हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव है। ये बता रहा है हम अभी अपने दस्तरखान, अपने ये मलकियत को जाहिर कर रहा है। नैपकिन्स नाउन है, और यहाँ पर ये एज ए नाउन जो है इनका ज़ाहिर है किसी चीज़ का नाम है नैपकिन, तो नैपकिन्स नाउन है। एंड
अब नेक्स्ट लाइन है, क्योंकि अभी लाइंस का अभी जो बात है वो तसलसल से जारी है, अभी बात ख़त्म नहीं हुई। तो अब नेक्स्ट लाइन दोबारा एंड से शुरू हो रही है, एंड प्लेट्स ब्लो अवे इन द ब्रीज, और कहता है और प्लेटें हवा में उड़ रही थी। ये अब वो सीन बता रहा है ना कि क्या हो गया सीन। यहाँ पर एंड जो है वो दोबारा कंजंक्शन का काम कर रहा है, क्योंकि वो कनेक्ट कर रहा है नैपकिन्स और प्लेट्स को। यहाँ पर वो कनेक्ट कर रहा है, नैपकिन्स और प्लेट्स के दरमियान में आ रहा है एंड, कनेक्शन जाहिर कर रहा है। प्लेट्स कॉमन नाउन है, और प्लेट्स के बाद है हमारा ब्लो। ब्लो मीन्स उड़ना, ब्लो अवे। अच्छा, अब ये ब्लो जो है ये वर्ब है, और ये जो है ये ब्लो, ब्लू, ब्लोन। तो ब्लो इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहाँ पर अवे जो है ये दोबारा से ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अवे एडवर्ब ऑफ प्लेस है, डायरेक्शन बता रहा है कि ब्लो अवे, दूर ले गया वो, हमारी उड़ा के हमारी प्लेट्स को और हमारी नैपकिन्स को दूर ले गए। तो अवे जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन। इन दोबारा से प्रपोजिशन है, और कहाँ पर, इन द ब्रीज, हवा के अंदर ले गए, हवा के साथ ही ले गए। और ये इन है, और ये लोकेशन बता रहा है कि कहाँ ले गया। दा जो है ये हमारा आर्टिकल है और डेफिनेट आर्टिकल है, और ब्रीज जो है ये कॉमन नाउन है, हवा जो है ये कॉमन नाउन है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं, लाइन है, वी ऑल गॉट बिट बाय मॉस्किटोज, और वो क्या कहता है, हम सब को मच्छरों ने काटा। तो वी यहाँ पर दोबारा से हमारा जो है ये प्रोनाउन है, और ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन है टाइप इसकी, और यहाँ पर वी जो है ये प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल इसका यूज हो रहा है। अच्छा जी, और वी ऑल, अब ऑल जो है ये दोबारा से प्रोनाउन है, और ये हम इसको इंडेफिनेट प्रोनाउन भी यहाँ कह सकते हैं, और यहाँ पर इसको हम एडवर्ब भी कह सकते हैं। वो क्वांटिफायर एडवर्ब के बारे में हमने पढ़ा था। वी ऑल, कितने लोग, हम सब। तो ये जो है इसको हम दोनों तरह से कह सकते हैं। ये कैन फंक्शन एज एन इंडेफिनेट प्रोनाउन, और यहाँ पर, और ये ऑल जो है ये क्वांटिफायर भी हो सकता है, और ये हमारा जो है इंडेफिनेट प्रोनाउन भी हम इसको कह सकते हैं। वी ऑल गॉट, अब गॉट जो है अगेन ऑक्सिलरी वर्ब है, एंड ये गेट की सेकंड फॉर्म है। बिट, अब बिट जो है ये जी इरेगुलर हमारा वर्ब है, और ये पास्ट फॉर्म है बाइट की, बाइट, बिट, बिटन। तो बाइट फर्स्ट फॉर्म है, बिट सेकंड फॉर्म है, और बिटन इज द थर्ड फॉर्म। तो ये हमारा वर्ब है। बाय, अब बाय दोबारा यहाँ पर प्रपोजिशन है, और ये बता रहा है कि जब किसने, किससे, तो बाय मॉस्किटोज है, तो एजेंट क्या है, मॉस्किटोज। तो मॉस्किटोज जो है ये हमारे कॉमन नाउन है, और क्योंकि मॉस्किटोज है तो ये प्लूरल हमारा कॉमन नाउन है, लेकिन प्लूरल फॉर्म में ये बताया जा रहा है। एंड अच्छा जी, अब दोबारा आ गया। अच्छा, उन्होंने बताया वी ऑल गॉट बिट बाय मॉस्किटोज, हम सबको मच्छरों ने काटा, एंड अटैक्ड बाय बीज, और शहद की मक्खियों ने हमला कर दिया। अब एंड यहाँ पर कंजंक्शन है, क्योंकि ये गॉट बिट बाय मॉस्किटोज वाली जो सेंटेंस है उसको आगे से ये जो है कनेक्ट कर रहा है अगली लाइन से, एंड अटैक्ड बाय बीज। अब अटैक जो है ये वर्ब है, और ये अटैक इसकी फर्स्ट फॉर्म है, और ये सेकंड फॉर्म है, अटैक, अटैक्ड, अटैक्ड, और जी ये हमारा वर्ब है। बाय हमारा प्रपोजिशन है, और यहाँ जैसे मॉस्किटोज की भी बात हो रही थी तो एजेंट यहाँ पर बीज हैं, तो अब बाय जो है प्रपोजिशन है। बीज, बीज हमारा कॉमन नाउन है और प्लूरल नाउन है। बीज, बी सिंगुलर नाउन है और बीज प्लूरल नाउन है, और इसके साथ हमारा बाय जो लगा है वो प्रपोजिशन है। अच्छा जी, वी ऑल गॉट, अच्छा जी, वी ऑल गॉट बिट बाय मॉस्किटोज एंड अटैक्ड बाय बीज। देखिए राइमिंग आपको नजर आ रही है इन दोनों में, मॉस्किटोज, बीज। वी कुडंट होल्ड एनी लॉन्गर,
अब वो कहते हैं हम मज़ीद बर्दाश्त ना कर सके। कुडंट होल्ड का मतलब है बर्दाश्त। वी यहाँ पर हमारा दोबारा से प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन प्लूरल है ये, और यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर भी काम कर रहा है। अब यहाँ पर हमें दोबारा से कॉन्ट्रैक्शन नज़र आ रही है कुडंट, और कुडंट कॉन्ट्रैक्शन है कुड नॉट की। तो यहाँ पर ओ जो है नॉट का, उसको ओमिट कर दिया गया है, उसको खारिज कर दिया गया है और ओ की जगह पर एपोस्ट्रोफी यूज़ हो रहा है। तो ये कुड नॉट की जो है ये शॉर्ट फॉर्म है। अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन यूज़ हो रही है और जो है कुड नॉट जो है ये एक्चुअल जो है वर्ड है। अब जो कुड है वो मॉडल ऑक्सिलरी है, हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, और कुड बताता है जी एबिलिटी को या पॉसिबिलिटी को। जब हम कहते हैं कि कर सकना, जब सकने, उर्दू में सकने की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर वो कह रहे हैं हम मज़ीद बर्दाश्त ना कर सके, वी कुडंट होल्ड एनी लॉन्गर। तो कुडंट का मतलब होता है कुड, एबिलिटी को ये शो करता है, पॉसिबिलिटी को, एबिलिटी को शो करता है ये। तो कहते हैं भाई हम में इतनी अब काबिलियत नहीं थी कि हम मज़ीद बर्दाश्त करते। होल्ड, होल्ड जो है ये वर्ब है, और ये जी मेन जो है होल्ड। अब होल्ड मैंने बताया कि होल्ड एनी लॉन्गर का मतलब कि बर्दाश्त नहीं कर सके। एनी ये डिटर्मिनर है, और ये बता रहा है जी, एनी बता रहा है जी लॉन्गर के हवाले से। लॉन्गर, अब लॉन्गर क्या है, ये एडवर्ब है और ये कंपैरेटिव फॉर्म है लॉन्ग की। वो हम कहते हैं ना एडवर्ब, जो हमारा एडवर्ब है उसकी जो फॉर्म्स हैं कंपैरेटिव फॉर्म है लॉन्ग, लॉन्गर। तो ये एडवर्ब की कंपैरेटिव फॉर्म है, और कंपैरेटिव फॉर्म किसकी है, लॉन्ग की। और ये बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है ड्यूरेशन, बता रहा है कितनी मुद्दत तक। तो वो कह रहे हैं हम ज़्यादा देर तक इसको बर्दाश्त नहीं कर सके। तो वी कुडंट होल्ड एनी लॉन्गर। नेक्स्ट आगे जो इसकी सेंटेंस है जी, वो कह रहा है वी रैन स्क्रीमिंग मैडली अवे। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम जो है पागलों की तरह चीखते हुए भागे, क्योंकि मॉस्किटोज ने भी हमला कर दिया, बीज ने भी हमला कर दिया। तो अब वो कहते हैं जो वी है यहाँ पर दोबारा से प्रोनाउन है और ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, और यहाँ पर रैन जो है ये इरेगुलर वर्ब है हमारा, और ये इसका जो फर्स्ट फॉर्म है वो रन है। तो रन, रैन, रन। तो यहाँ पर ये हमारा इरेगुलर वर्ब है रैन। स्क्रीमिंग, अब स्क्रीमिंग जो है यहाँ पर दोबारा से ये हमारा स्क्रीमिंग कैसे हम भागे, स्क्रीमिंग करते। अब ये स्क्रीमिंग जो है ये हमारा एडवर्ब है, एडवर्ब है, और ये रैन के बारे में हमें बता रहा है, क्योंकि ये हमें रैन के बारे में बता रहा है कि हम भागे, किस तरह से भागे, चीखते हुए। तो ये हमारे रैन के मायने में इजाफा कर रहा है, इसलिए स्क्रीमिंग जो है ये यहाँ पर एडवर्ब है, जो कि बता रहा है कि वर्ब कैसा है, काम कैसा है। तो काम यहाँ पर था रनिंग, तो कैसे भागे, स्क्रीमिंग करते, चीखते चिल्लाते। तो ये हमारा एडवर्ब है। उसी तरह से मैडली, ये भी हमारा एडवर्ब है, क्योंकि ये बता रहा है, तरीका बता रहा है, मैनर बता रहा है कि हमारे भागने का तरीका या मैनर क्या था। अवे, अब अवे क्या है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अवे तो ये बता रहा है किस डायरेक्शन में हम भागे, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो यहाँ पर हमने देखा वी रैन स्क्रीमिंग मैडली अवे। तो यहाँ पर स्क्रीमिंग और मैडली एडवर्ब्स हैं, और रैन जो है ये वर्ब है, और अवे जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एंड लेफ्ट ऑल आर स्टफ टू द इंसेक्ट्स। अब यहाँ पर दोबारा एंड लेफ्ट ऑल आर स्टफ टू द इंसेक्ट्स, और अपना सारा सामान कीड़े मकोड़ों के लिए छोड़ दिया। अब एंड जो है यहाँ पर कंजंक्शन है, क्योंकि प्रीवियस सेंटेंस को लिंक कर रही है वो। लेफ्ट जो है ये हमारा इरेगुलर वर्ब है, और ये लीव की सेकंड फॉर्म है, लीव, लेफ्ट। ऑल फिर हमारा डिटर्मिनर है, या क्वांटिफायर कह लें इसको, क्वांटिटी बता रहा है। और हमने क्या छोड़ा, सारा सामान, सारा।
और ये स्टफ़ के बारे में बता रहे हैं कि कितना सामान छोड़ा, आधा छोड़ा, पूरा छोड़ा, उन्होंने कहा सारे ही छोड़ दिए। तो ये हमारा क्वांटिफायर है। आवर, अब आवर यहाँ पर अगेन पोजेसिव एडजेक्टिव है। हमने, हमारा, तो ये मलकियत को शो कर रहा है। स्टफ़ जो है ये कॉमन नाउन है और अनकाउंटेबल है, क्योंकि भाई हम गिन नहीं सकते कि कितना उनके पास सामान था। टू हमारा प्रेपोजिशन है और दा जो है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, क्योंकि वो दा आगे इंसेक्ट्स आ रहे हैं, ये ख़ास इंसेक्ट्स हैं, तो इसलिए क्योंकि वो हमें पता है वो कौन से हैं इंसेक्ट्स हैं। द इंसेक्ट्स स्पेसिफिक इंसेक्ट्स हैं। वो कौन थे? वो मच्छर थे और वो शहद की मक्खियाँ थी। इंसेक्ट्स जो है वो नाउन है और ये कॉमन नाउन है और प्लूरल नाउन है। तो उन्होंने ये इंसेक्ट्स के लिए अपना सारा सामान छोड़ दिया। एंड रेन दैट हैड रेन्ड आवर डे, और कहते हैं मच्छर उनके लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए, और बारिश के लिए जिसने हमारा दिन ख़राब कर दिया। अब यहाँ पर भी एंड क्यों है? क्योंकि अभी जो हमने अभी प्रीवियस जो हमारा सेंटेंस है उसके साथ अभी ये कनेक्ट कर रहा है, हमें ये कनेक्ट कर रहा है और किसके लिए? और बारिश के लिए। तो यहाँ पर एंड हमारा कंजंक्शन है, क्योंकि ये कनेक्ट कर रहा है इंसेक्ट्स और रेन को। और रेन जो है ये दोबारा से नाउन है और कॉमन नाउन है और अनकाउंटेबल है, क्योंकि आप रेन को गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन है ये। दैट, अब दैट क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है। क्योंकि ये हमें क्या कर रहा है? ये ज्वाइन कर रहा है। दैट जो है ये ज्वाइन कर रहा है किसको? रेनी डे के बारे में बता रहा है कि एंड रेन दैट, वो बारिश जिसने, हैड रुइन्ड आवर डे, जिसने हमारा ये दिन तबाह कर दिया। तो यहाँ पर वो जिसने को शो कर रहा है। तो यहाँ पर दैट जो है ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि दो सेंटेंसेस को आपस में जो है लिंक करता है, और वो सेंटर में आता है, मिडिल में आ जाता है और उनके दरमियान में राबता कायम करता है। हैड हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है और ये हैव की सेकंड फॉर्म है। हैव की सेकंड फॉर्म है। हैव, हैड, हैड। रुइन्ड, अब ये वर्ब है और ये रुइन का RUIN का सेकंड फॉर्म है, रुइन्ड। आवर, आवर दोबारा से हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। हमारा डे, अब डे क्या है? अगेन ये डे जो है ये नाउन है, कॉमन नाउन है। तो हमारा दिन जिसने तबाह कर दिया बारिश के लिए, बारिश की वजह से। सो नेक्स्ट टाइम वील गो टू द मूवीज़। तो यहाँ पर हम देखते हैं, वो कहते हैं तो अगली बार हम फिल्में देखने जाएंगे, मूवीज़। तो कह रहा है अगली दफ़ा हम फिल्में देखने जाएंगे। अब यहाँ पर सो क्या है? सो यहाँ पर कंजंक्शन है। सो जो है यहाँ पर कंजंक्शन के तौर पे यूज़ हो रहा है, क्योंकि वो एक सीक्वेंस बता रहा है, आगे बता रहा है कि वो कॉन्सिक्वेंस बता रहा है, इसलिए ये वो एक इख्तितामी जुमला है कि वो कह रहा है कि इसी वजह से आइंदा हम ये करेंगे। नेक्स्ट जो है ये भी डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव है और डिटर्मिनर है। टाइम जो है ये नाउन है और कॉमन नाउन है। और यहाँ पर व्हील हम देख रहे हैं, वी के बाद एपोस्ट्रोफी है और फिर डबल एल है। तो ये जो है ये कॉन्ट्रैक्शन है। तो व्हील, ये वी विल भी हो सकता है और ये वी शेल भी हो सकता है। तो ये विल की भी शॉर्ट फॉर्म हो सकती है और शेल की भी हो सकती है। तो वी विल या वी शेल, ये फ्यूचर टेंस को बताता है। विल या शेल जो है ये हमारे फ्यूचर टेंस के बारे में, फ्यूचर एक्शन के बारे में हमें बताते हैं। तो यहाँ पर वी विल, वी शेल, गो। अब गो यहाँ पर हमारा वर्ब है और गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। टू जो है ये प्रेपोजिशन है, क्योंकि ये डायरेक्शन बता रहा है कहाँ जाएंगे। टू द जो है हमारा डेफिनेट आर्टिकल है और ये ख़ास एक्टिविटी को, एक ख़ास चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है, और वो क्या है? मूवीज़। और मूवीज़ जो है ये हमारा नाउन है और ये हमारा कॉमन नाउन है और ये हमारा जो है प्लूरल नाउन है।
मूवीज़, अच्छा उसने कहा कि जी अब हम नेक्स्ट टाइम जो है मूवीज़ देखने जाएंगे, फिल्में देखने जाएंगे, और मे बी जस्ट गो टू द मॉल, यहाँ शायद सिर्फ मॉल जाएंगे, यहाँ वो कहता है हम सिर्फ मॉल जाएंगे। अब और यहाँ पर कंजक्शन है क्योंकि ये दो मुख्तलिफ चीज़ों को ज़ाहिर कर रहा है, और वो दो मुख्तलिफ चीज़ें क्या है, मूवीज़ और मॉल। और मे बी, अब मे बी जो है ये यहाँ पर हमारा एडवर्ब है, हो सकता है। कहाँ जाएंगे, जस्ट, जस्ट जो है ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। टू दोबारा से प्रेपोजिशंस को कहते हैं, टू प्रेपोजिशन है हमारा। कहाँ, ये सिम्त बता रहा है, ये डेस्टिनेशन बता रहा है, ये बता रहा है कहाँ जाएंगे। द डेफिनेट आर्टिकल है। मॉल नाउन है, कॉमन नाउन है, और वो कह रहे हैं हम मॉल जाएंगे जहाँ से हम शॉपिंग करेंगे। और नेक्स्ट वो बता रहा है दैट लास्ट टाइम वी वेंट ऑन अ पिकनिक वॉज रियली नो पिकनिक एट ऑल। अब वो कहता है दैट लास्ट टाइम वी वेंट ऑन अ पिकनिक, पिछली बार जब हम पिकनिक पर गए थे, वॉज रियली नो पिकनिक एट ऑल, वो कहता है वो वाकई कोई पिकनिक नहीं थी। तो यहाँ पर वो कहता है दैट जो है वो डिटर्मिनर है, और इसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो कि इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है। जब हम दूर की तरफ इशारा करते हैं तो दैट यूज़ करते हैं, और जब हम करीब की चीज़ों की तरफ इशारा करेंगे तो दिस यूज़ करते हैं। तो ये हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी इनको कहते हैं। दैट लास्ट, अब लास्ट जो है ये एडजेक्टिव ऑफ टाइम है, इसमें वो टाइम बता रहे हैं, पिछली दफ़ा, लास्ट टाइम, पिछली दफ़ा। तो लास्ट हमारे यहाँ पर एडजेक्टिव है, और ये मॉडिफाई कर रहा है टाइम को। टाइम जो है हमारा नाउन है और कॉमन नाउन है, और उसके बाद वी दोबारा आ गया, और वी हमारा प्रोनाउन है, और ये हमारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, वी। वेंट सेकंड फॉर्म है गो की, और ये वर्ब है गो, वेंट, गॉन। अच्छा जी, ऑन, अब ऑन जो है ये प्रपोजिशन है, ऑन अ पिकनिक ये प्रपोजिशन है जो आउटिंग के हवाले से बता रहे हैं कि किस तरह के आउटिंग की थी, ऑन अ पिकनिक। अच्छा जी, उसके बाद आगे आ जो है वो इंडेफिनिट आर्टिकल है। पिकनिक कॉमन नाउन है। वॉज लिंकिंग वर्ब है, और पास्ट सिंपल फॉर्म है बी की, और ये हमें बता रहा है कि वॉज रियली, अब रियली एडवर्ब है, वो पिकनिक के बारे में बता रहा है, वॉज रियली नो पिकनिक एट ऑल। अब नो जो है वो यहाँ पर हमें बता रहा है वो डिटर्मिनर है, और इसको हम एडजेक्टिव भी कह सकते हैं क्योंकि पिकनिक को मॉडिफाई कर रहा है, और बता रहा है कि नो पिकनिक। पिकनिक जो है कॉमन नाउन है। एट अगेन ये प्रपोजिशन है, और ये एक इडियम का पार्ट है। एट और ऑल ये दोनों इकट्ठे यूज़ होते हैं। एट ऑल, तो यहाँ पर भी ये दोनों इकट्ठे यूज़ हो रहे हैं। ऑल, एट ऑल, पिकनिक एट ऑल। अब ऑल यहाँ पर एडवर्ब है, और ये एज एन इडियम यूज़ हो रहा है एट ऑल, कि लास्ट टाइम जब हम पिकनिक पर गए थे तो वो बिल्कुल वाकई वो कोई पिकनिक नहीं थी। तो ये तो थी हमारी बड़ी खूबसूरत सी एक पोएम फैमिली पिकनिक, जिसमें हमने देखा कि फैमिली पिकनिक करने गई थी, और उनको वो जो एडवेंचर सोच के जैसा गए थे कि वो बड़े खुश होंगे और बड़े मज़े करेंगे, लेकिन उसके बरक्स जो है उनकी सारी पिकनिक जो है वो स्पॉइल हो गई, और कुछ मच्छरों ने उनको काटा, और कुछ शहद की मक्खियों ने उन पर अटैक कर दिया, और कुछ मौसम की वजह से उनकी पिकनिक जो है वो स्पॉइल होगी, और अब उन्होंने फैसला किया कि वो आइंदा कभी पिकनिक पे नहीं जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ये थी हमारा ग्रामर एनालिसिस के साथ पोएम। हमारी नेक्स्ट ऑडियोज़ में आप ट्रांसलेशन भी देखेंगे और इसकी एक्सरसाइजेस भी देखेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और ऑडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।